वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के सेशन 2023 और 24 के सिलेबस को जानेंगे। तो अगर आप इस साल कक्षा 11वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ने आरोह की किताब से गद्य खंड में कौन कौन से पाठ पढ़ने और कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने, इस वीडियो में यह पूरी जानकारी है। जो सिलेबस में दिया गया है आपने केवल वही चैप्टर तैयार करने। तो गद्य खंड में पहला पाठ है नमक का दरोगा, यह पाठ आपने तैयार करना है। दूसरा पाठ है मियां नसीरुद्दीन। तीसरा पाठ है अपू के साथ 2.5 साल। चौथा पाठ है विदाई संभाषण। पांचवा पाठ है गलता लोहा। छठवां पाठ है रजनी। सातवां पाठ है जामुन का पेड़ और 8वां पाठ है भारत माता। तो ये 8 पाठ आप लोगों ने गद्य खंड से तैयार करने, ठीक है। आरोह गद्य खंड की किताब से आपने केवल यही पाठ तैयार करने। पहला नमक का दरोगा, दूसरा मियां नसीरुद्दीन, तीसरा अपू के साथ 2.5 साल, चौथा विदाई संभाषण, पांचवा गलता लोहा, छठवा रजनी, सातवां जामुन का पेड़ और 8वां भारत माता। तो ये पाठ आप लोगों ने गद्य खंड से तैयार करने। इसके अलावा जो पाठ है वो आपने नहीं पढ़ने। उसके बाद काव्य खंड से देखिए, काव्य खंड से सबसे पहला पाठ है कबीर और इसके आप लोगों के पास 2 पद है, यानी 2 स्टैंजा है। आपने केवल पहला वाला पद पढ़ना है, दूसरा वाला पद सिलेबस से हटा दिया गया है। मीरा में भी 2 स्टैंजा हैं, 2 पद है। आप लोगों ने पहला वाला पैराग्राफ पढ़ना है, जो पैराग्राफ टाइप में होता है ना, उसको हम काव्य में क्या कहते हैं, काव्य में उसे पद कहते हैं। तो जो पहला वाला स्टैंजा है वही पढ़ना है, दूसरा वाला नहीं पढ़ना। इसमें भी 2 पद हैं, आपने पहला वाला पढ़ना है। कबीरदास जी में भी 2 पद हैं, आपने पहला वाला पढ़ना है और दोनों में जो दूसरा पद है वो हटा दिया गया है। उसके बाद है घर की याद कविता, ये आपने पढ़नी है। उसके बाद चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये कविता पढ़नी है। उसके बाद गजल। उसके बाद 2 कविताएं, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये 2 कविताएं हैं एक ही कवि की, आपने दोनों पढ़नी है। उसके बाद है सबसे खतरनाक और उसके बाद है आओ मिलकर बचाएं। तो ये आप लोगों के पास काव्य खंड का सिलेबस है। पहला कबीर का पहला पद, दूसरा मीराबाई का पहला पद, फिर घर की याद, फिर चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, फिर गजल, फिर हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, उसके बाद सबसे खतरनाक और उसके बाद आओ मिलकर बचाए। तो ये आप लोगों का आरोह काव्य खंड का सिलेबस है। इसके अलावा कोई भी कविता आपने नहीं पढ़नी है। क्लियर। अब वितान की जो बुक है, जैसे आप लोगों के पास 10th में क्या थी, कृतिका की बुक थी, ऐसे वितान है। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये लता मंगेशकर जी के बारे में। उसके बाद राजस्थान की रजत बूंदे, ये पार्ट आपने तैयार करना है। और उसके बाद आलो आंधारी, ये 3 पार्ट आप लोगों ने तैयार करने वितान की बुक से। क्लियर। पहला भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, दूसरा राजस्थान की रजत बूंदे और तीसरा आलो आंधारी। क्लियर हो गया। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम भी आप लोगों के पास एक और किताब है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे क्लास 10th में आप लोगों के पास व्याकरण थी, तो 11th में व्याकरण नहीं है, उसकी जगह में अभिव्यक्ति और माध्यम से आपने क्या पढ़ना है। पहला जनसंचार माध्यम, ये पाठ। उसके बाद पत्रकारिता के विविध आयाम, ये वाला पाठ। उसके बाद डायरी लिखने की कला, ये वाला पाठ। उसके बाद कथा पटकथा, ये वाला पाठ। उसके बाद स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र और उसके बाद शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। ये 6 पाठ आपने तैयार करने अभिव्यक्ति और माध्यम से। बच्चों को बहुत डाउट रहता है इस बुक के सिलेबस में, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है और इसमें कई पाठ 12th में, कई पाठ 11th में। ये 11th वाले जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला,
कथा, पटकथा, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। तो ये 6 पार्ट आप लोगों ने अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब से तैयार करने। उसके बाद राइटिंग पोर्शन में आप लोगों के पास क्या क्या आएगा? रचनात्मक लेखन। कोई आपको 3 या 4 टॉपिक दे देंगे, उनमें से एक पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना होगा। और उसके बाद आएगा फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र आएगा, वो भी आपने ढंग से सीखना है। केवल औपचारिक पत्र आता है 11वीं में, ठीक है। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर आएगा और रचनात्मक लेखन लिखने के लिए आएगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।